अध्याय 12 यूरोप में भारत। जब विवेकानंद बना भारत का जीवंत दर्शन। जब भारत की मिट्टी से जन्मा कोई साधु यूरोप की सड़कों पर चलता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, विचारों की क्रांति होती है। शिकागो के बाद स्वामी विवेकानंद की यात्रा रुकी नहीं। अब वे सिर्फ एक सम्मेलन के वक्ता नहीं थे, वे एक ऐसे प्रतिनिधि बन चुके थे जिसने भारत की आत्मा को दुनिया के सामने रख दिया था। और अब बारी थी यूरोप की। लंदन की गलियों में वेदांत। 1895 में स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड पहुंचे। ये वही देश था जिसने भारत पर राज किया, पर अब उसी देश में भारत का वेदांतिक राज शुरू होने वाला था। लंदन में उनका पहला व्याख्यान द रियल एंड द अपैरेंट मैन, भारतीय उपनिषदों का सार, सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। लॉर्ड और लेडीज तक उन्हें राजायोगी कहने लगे। अमेरिका में शिष्या, इंग्लैंड में प्रचारक, मिस मार्गरेट नोबल। यहां उनकी मुलाकात हुई मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल से, जो बाद में बनी भगिनी निवेदिता। स्वामी जी ने उन्हें सिर्फ भारत नहीं दिखाया, बल्कि भारत के भीतर की नारी शक्ति को समझाया। नतीजा ये हुआ कि एक अंग्रेज शिक्षिका ने अपना जीवन भारतीय नारी उत्थान को समर्पित कर दिया। पेरिस में वेदांत और विज्ञान का संगम। फ्रांस में उन्होंने भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिकों से संवाद किया। क्वांटम की बातें कर रहे वैज्ञानिक जब माया और ब्राह्मण को सुनते तो कहते, योर मेटाफिजिक्स इज बियॉन्ड आवर मैथमेटिक्स। स्वामी जी ने साबित कर दिया कि भारतीय दर्शन केवल धर्म नहीं, विज्ञान की सबसे गहरी परछाई है। जर्मनी में जर्मन दार्शनिकों के बीच भारत का प्रचारक। जर्मनी में कांट, शोपनहावर और नीत्शे जैसे दार्शनिकों की भूमि पर विवेकानंद का वेदांत एक नया अध्याय लिख रहा था। उन्होंने कहा, जर्मन विचारों में जहां तर्क है, वही भारत में आत्मा की गहराई है। दोनों मिले तो पूर्ण मनुष्य पैदा होगा। आत्मसंघर्ष और शारीरिक थकान, यात्राएं, व्याख्यान, संवाद। पर स्वामी जी का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। अक्सर रातों को तेज बुखार में वे अपनी डायरी में लिखते, मेरी काया थक रही है, पर आत्मा अभी बहुत काम करना चाहती है। भारत लौटने की पुकार। अब यूरोप के बाद उनकी आत्मा ने कहा, भारत बुला रहा है। वे जानते थे कि अब उन्हें दुनिया के नहीं, अपने देश के युवाओं को जगाना है। जिन सड़कों पर कभी स्वामी विवेकानंद के विचार गूंजे, वो आज भी कहती है। एक साधु जब बोलता है तो समय ठहर जाता है और भविष्य करवट लेने लगता है। आगे के अध्यायों को बिना रुकावट सुनने के लिए इंस्पायर इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।